राहत इंदौरी साहब तो तुम्हारे मैं नाम के साथ जोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे जैसे चवन्नी छाप, सड़क छाप शायर के नाम के साथ साहब शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और मैंने तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे वीडियो देखे और मेरा खून खौल गया। इंदौरी, तुम्हारी औकात कैसे हुई? भारतवर्ष में खड़े होके तुम अटल बिहारी वाजपेयी जी को तुम गालियां दे रहे थे, उनके घुटनों का तुम मजाक उड़ा रहे थे। और तुम्हारी औकात कैसे हुई तुलसीदास जी के बारे में अपना एक नया ज्ञान शुरू कर देने की? अरे इंदौरी सुन, माता पिता ने तो मुझे ये सिखाया था कि आदमी के दिवंगत होने के पश्चात उसके लिए बुरी बातें नहीं करते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे जिहादी शायर जो होते हैं, जो इस्लाम की खैरात पे पलते हैं, जो हिंदुस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान का गाना गाते हैं, तुम जीते हुए भी गाली ही के पात्र थे और तुम मरने के पश्चात भी गाली के ही पात्र हो। और जो मेरी दोस्त, लिबरल दोस्त जो है ना, जो तुम्हारे लिए बड़ी भावभीन श्रद्धांजलि तुम्हें अर्पित कर रहे हैं कि अरे राहत इंदौरी साहब चले गए, अरे राहत इंदौरी साहब ने ये कहा, राहत इंदौरी साहब ने वो कहा, उन तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि राहत इंदौरी जैसे चवन्नी छाप शायर को पढ़ने के पहले अगर हम सुमित्रा नंदन पंत को पढ़ लें, हम महादेवी वर्मा को पढ़ लें, हम जयशंकर प्रसाद को पढ़ लें, तो शायद राहत इंदौरी की लिखी हुई एक लाइन भी हमें पसंद नहीं आएगी। दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश की जो असली धरोहर है, उस धरोहर को छोड़ के हम राहत इंदौरी जैसे चवन्नी छाप लोगों के पीछे भाग रहे हैं। राहत इंदौरी, तुम नरक में ही हो, मुझे पक्का पता है। तुम नरक में जलो और ईश्वर से दुआ करना कि दोबारा तुम्हारा जन्म हिंदुस्तान में तो कम से कम ना हो। पाकिस्तान में जाओ, जन्म लो, वहाँ गंद फैलाओ। इस देश को तुम्हारे जैसे जिहादियों की आवश्यकता नहीं है। तुम और तुम्हारा इस्लाम दोनों को पाकिस्तान मुबारक हो। जय हिंद, जय भारत।